पूरी यात्रा के आज 23वें दिन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जगन्नाथ पूरी मानसिक यात्रा के इस दौर में हम सब भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो महान भक्त हुए, जिनके साथ भगवान जगन्नाथ ने कुछ विशेष लीलाएं की, उन सब भक्तों की कथा सुन रहे हैं। वैसे तो भगवान के अनंत भक्त हैं, भगवान की अनंत लीलाएं हैं, पर जो कुछ लीलाएं हम सबको पता है, जिन कुछ लीलाओं को हम भक्त देख पाए, उन्हें लिख पाए, तो वे सारी लीलाओं को हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने खूब सुंदर लीलाएं सुनी। कर्माबाई की खिचड़ी कैसे भोग लगता है, कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। जगत सेठ की कथा सुनी। इसके पश्चात लांदी माता कैसे भगवान को नीम के पत्ते का सब्जी बनाकर खिलाती थी, कैसे प्रभुदास के पान खाने के लिए भगवान रोज रात को उनकी कुटिया में जाते थे, और किस प्रकार राजकुमारी विष्णुप्रिया ने स्वयं अपने आप को जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। ये सारी कथाएं कल हमने सुनी। आज हम कथा प्रारंभ करेंगे। तो जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए आचार्य पद्मपाद। तो आचार्य पद्मपाद जी ये शंकराचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, और पूर्ण रूप से वे अपने गुरु शंकराचार्य को समर्पित थे। और उनका नाम पहले सदानंद था, बाद में उनका नाम पड़ा पद्मपाद या आचार्य पद्मपाद। तो क्योंकि शंकराचार्य उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बहुत स्वाभाविक था कि बाकी जो शंकराचार्य के शिष्य हैं उनसे ईर्ष्या करते थे। तो यह इस संसार का एक स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु में आगे बढ़ता है, तो लोग और उसके ही लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। और इसमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक जगत का स्वभाव है। आप सबने अगर देखी होगी, बहुत पहले एक मूवी आई थी अभिमान, अमिताभ बच्चन की। उनकी पत्नी भी सिंगर थी, वो भी सिंगर थे, लेकिन बाद में पत्नी बहुत अच्छा गाने लगी, उनको ज्यादा पैसा मिलने लगा, उनका ज्यादा डिमांड होने लगा, मूवी में ऐसा दिखाया है। तो अपनी पत्नी से ही ईर्ष्या हो गई। तो यह इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि अपने ही जो है हमारे उन्नति से ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो ऐसे ही शंकराचार्य जो शिष्य थे, वे सदानंद से ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। तो शंकराचार्य चाहते थे कि मैं सिद्ध करूं कि जो यह सदानंद है, ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत महान व्यक्ति है, महान भक्त है। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब शंकराचार्य ने सदानंद को बुलाया कि आओ, तो सदानंद जो थे नदी के दूसरी ओर थे। तो ऐसा कुछ हुआ कि नदी के दूसरी ओर सदानंद थे, एक तरफ शंकराचार्य और उनके शिष्य थे। तो शंकराचार्य ने जोर से आवाज लगाई, सदानंद इस तरफ आओ। और उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी, नदी में बहुत जोरों से पानी बह रहा था, और नाव नहीं थी नदी पार करने के लिए। और गुरु का आदेश है कि इस तरफ आओ। तो सदानंद ने सोचा कि नाव के बिना कैसे पार करूंगा मैं नदी। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि जब मैं अपने गुरु की कृपा से इस भव सागर को पार कर सकता हूं, तो एक छोटी सी नदी क्या बात है। तो देखिए, भव सागर को गुरु की कृपा से पार किया जा सकता है, तो एक साधारण नदी कोई बड़ी बात नहीं। इतना विश्वास था उनको अपने गुरु के ऊपर। तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया और नदी के ऊपर चल पड़े। और जब वो नदी पर चलने लगे, तो जब वो नदी पर पैर रखते थे जल की सतह पे, तो जैसे ही पैर रखते थे, वहां पर एक कमल, पद्म प्रस्तुत हो जाता था उनके पैरों के नीचे, पाद के नीचे। तो इस प्रकार वो आगे बढ़ रहे थे, और एक एक कमल इस प्रकार आने लगा। तो वे कमल के ऊपर अपना पैर रखकर दूसरी तरफ, नदी के दूसरी तरफ पहुंचे। बड़े आसानी से नदी को पार कर लिया उन्होंने। तो सारे शिष्य एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और क्योंकि उनके पाद, उनके पैरों के नीचे पद्म कमल प्रकट हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने नदी पार की, इसलिए उनका नाम पड़ा पद्मपाद। तो पद्मपाद जो थे, आचार्य पद्मपाद, उनको शंकराचार्य ने, जो भारत में 4 मठ हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे 4 मुख्य मठ हैं। तो
यह जो जगन्नाथपुरी आती है, यह किस दिशा में आती है? यह आता है आपका ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में जो एक प्रमुख मठ है, गोवर्धन मठ, वहां का उनको मुखिया बनाया कि आज से आप इस मठ की जिम्मेदारी लेंगे। इस प्रकार उनको उस मठ का मुखिया बनाया था, और वे उस मठ में से रहकर प्रचार करते थे अद्वैतवाद का, शंकराचार्य का जो भी सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रचार करते थे। और क्योंकि वे शंकराचार्य को मानने वाले थे, शंकराचार्य के शिष्य थे, इसलिए वेदों को अत्यंत कठोर रूप से मानते थे। यानी वेद के अलावा वो कुछ नहीं मानते थे, वेदों के अनुयायी थे। और उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवान की पूजा विधि में जो वेदों में लिखा है वही विधि से भगवान की पूजा होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरी विधि नहीं होनी चाहिए। तो एक बार शंकराचार्य के जो शिष्य थे पद्मपाद जी, आचार्य पद्मपाद, वो जगन्नाथ मंदिर गए। और जगन्नाथ मंदिर गए तो वहां पर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की महिमा सुनी। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी की महिमा सुनी, जगन्नाथ मंदिर की महिमा सुनी, और विशेष रूप से जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है उस महाप्रसाद की उन्होंने महिमा सुनी। और उन्होंने यह भी सुना कि जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वह तांत्रिक विधि से भोग लगता है। तो सबसे पहले भोग जगन्नाथ जी को लगता है। तो जगन्नाथ जी को भोग किस विधि से लगता है? निगम विधि से। तो दो विधि है, निगम और आगम। निगम विधि यानी वेदों, वेद की जो विधि है, वेदों में जो कहा गया है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीबत भागवतम रसमालयम मूर रहो रसिका भूमि भावुका। तो निगम कल्प तरोर, निगम यानी वेद, जो वेद है क्या है? कल्प के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। तो वेदों में जो कहा गया है, वेदों को निगम कहा गया है। तो वे वेदों की विधि या निगम विधि से जगन्नाथ जी को भोग लगता है और वह प्रसाद बनता है। लेकिन उसके बाद जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वह प्रसाद किसको भोग लगाया जाता है? विमला देवी को। और उसके बाद ही वह प्रसाद लोगों में बिकता है या लोगों में बांटा जाता है। तो विमला देवी को जो भोग लगाया जाता है वह आगम विधि से लगाया जाता है, तांत्रिक विधि से, तंत्र मंत्र द्वारा। तो ये तो वेदों के अनुयायी थे, निगम विधि के अनुयायी थे। तो उनको लगा कि ये जो आगम विधि है, तांत्रिक विधि, इस विधि से विमला देवी को जो भोग लगता है वह विधि से भोग स्वीकार करना अच्छा नहीं, तो मैं यह प्रसाद नहीं खाऊंगा। और वैष्णव भी तांत्रिक विधि से जो भोग लगता है वह नहीं खाते प्रसाद। हम भी जो भक्ति भाव से भोग लगता है वो खाते हैं निगम विधि से। तंत्र मंत्र विधि से, तांत्रिक विधि हम भी नहीं करते। लेकिन जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद वह खाया जा सकता है। तो वे बड़े निराश हुए, अपने मठ पर आ गए, गोवर्धन मठ में आ गए। और वहां पर आकर वे आंखें बंद करके अपने गुरु का, शंकराचार्य जी का ध्यान करने लगे कि शंकराचार्य जी मुझे उपदेश देंगे, मुझे बताएंगे कि क्या ये सब क्या है, वो प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और जो भी उनके मन में दुविधा है वह दूर कर देंगे। तो जब वे आंखें बंद कर किए, तो आंखें बंद किए तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें स्वप्न में दिखाई दे रही थी। और उनकी गोल गोल जो आंखें हैं, उन आंखों में उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। और उस ब्रह्मांड में उन्होंने किसे देखा? अपने गुरु शंकराचार्य को भी देखा। जैसे माता यशोदा ने जब कन्हैया का मुंह खोलने के लिए कहा कि मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है, यह जांचने के लिए, चेक करने के लिए माँ यशोदा ने कृष्ण को कहा मुंह खोलो। और भगवान ने जब अपना मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस ब्रह्मांड में उनको वृंदावन भी दिखाई दिया। उस वृंदावन में उन्हें अपना घर दिखाई दिया, घर का आनंद दिखाई दिया। और घर के आनंद में क्या देख रही? खुद को देख रही है। और क्या देख रही है? खुद वो देख रही है कि मैं घर के आंगन में बैठी हूँ और कृष्ण को डांट रही हूँ। भगवान के मुख में वो सब देख रही है यानी खुद खुद से खुद को भगवान के मुख में देख रही थी। तो वैसे ही शंकराचार्य को उन्होंने, आचार्य पद्मपाद जी ने भगवान की आंखों में देखा, तो वो ध्यान लगा रहे थे। तो शंकराचार्य ने उनसे कहा कि पद्मपाद, जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है उसमें कोई शंका मत करो। जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ जी अंत में वो सभी धर्मों का सार है, सारे धर्म उन्हीं में समाप्त होते हैं। धर्म का असली उद्देश्य ही है जगन्नाथ को प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना। तो जगन्नाथ जी जो है भैरवी चक्र पर बैठे हैं। भैरव बाबा की लोग पूजा करते हैं ना, काली माई, भैरव बाबा। तो कुछ लोग जगन्नाथ जी को भैरव, महाभैरव के रूप में स्वीकार करते हैं, वे महाभैरव हैं। लेकिन फिर भी वेदों में यह पुष्टि है कि जगन्नाथ ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उनका प्रसाद यद्यपि महाभैरवी विमला देवी को अर्पित किया जाता है, लेकिन फिर भी वह प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह वैदिक विधि के विरोध में नहीं है।
तो ये सब चीजें तो हमको समझ में भी नहीं आती। आगम विधि निगम विधि आजकल कौन इतना सोचता है। कोई भी कह दे प्रसाद है हम खा लेते हैं, कैसे भोग लगाया है, कहाँ भोग लगाया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और यहाँ तक कि आप देखेंगे जो लोग भक्ति करते हैं, विशेष रूप से मंदिर में रहते हैं और मंदिर या विशेष रूप से ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, तो वे लोग बहुत ध्यान देते हैं कि भाई किसके हाथ का बना हुआ भोग है, किसके हाथ का बना हुआ प्रसाद है, किसको भोग लगाया गया है। वो वैसे ही नहीं खा लेते। जिसके घर पे खा रहे हैं उनका घर शुद्ध है कि नहीं है, उनके घर में नॉनवेज बनता है कि नहीं बनता है। अगर किसी के घर में नॉनवेज बन रहा है तो वहां पर भोग, वहां पर भी भोग प्रसाद नहीं खाते। लेकिन जनरल सामान्य जनता क्या करती है, जो भी कोई कहे प्रसाद है तो हम ले लेते हो, किसका प्रसाद हमको पता नहीं। तो पद्मपाद ने यह सब देखा तो एकदम आंखें खोली, तो उनको विचित्र लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रहा था, ये सब मनगढ़ंत है कि सत्य है। तो उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। और फिर उन्होंने फिर जब वो निद्रा में थे, जब वो सो गए, तो उनको स्वप्न में भगवान दिखाई दिए। और भगवान ने पद्मपाद को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो भगवान एक ग्वाल बाल के रूप में थे और उनके हाथ में दही का एक कटोरा था। जब भगवान का अभिषेक करते हैं और भगवान को दही अर्पित किया जाता है तो एक मंत्र है। तो उस मंत्र का अर्थ है कि मैं उस परम भगवान को प्रणाम करता हूँ जो दही के बदले बिक गए। गोपियां दही के बदले भगवान को खरीद लेती थी, उनसे जो चाहे काम करा लेती थी। तो अभिषेक में वो मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, और फिर दही भगवान को अर्पित किया जाता है, नहीं दही से अभिषेक होता है। कि दही के बदले बिक गए भगवान, तो इतनी महिमा है दही की। तो भगवान अपने हाथ में दही का एक पात्र पकड़े प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पद्मपाद, मैं वही ऋग्वेद में वर्णित गोपाल हूँ। यद्यपि मैं अप्रकट हूँ, अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपने दिव्य रूप में इस संसार में प्रकट होता हूँ। तो भगवद गीता में भगवान ये बात कहते हैं, यद्यपि मैं अप्रकट हूँ, अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपने दिव्य शरीर से इस संसार में प्रकट होता हूँ। तो मैं इस संसार में बार बार प्रकट होता हूँ और इस समय मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हूँ। तुम बिल्कुल संशय मत करो, जो भी भोग मुझे लगाया जाता है वो मेरा महाप्रसाद है और उसे तुम्हें महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने स्वप्न में भी उनको दर्शन दिए। तो आचार्य पद्मपाद जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, इसलिए तो भगवान उनके स्वप्न में आए। हाँ, हम लोगों को कोई शंका आए तो भगवान कहाँ आने वाले, क्योंकि हमारा इतना विश्वास नहीं। इन पद्मपाद जी को इतना विश्वास था और वो निगम विधि के उपासक थे, वेदों में वर्णित विधि के। तो अगले दिन जब पद्मपाद जी सुबह उठे, उन्होंने अपना सुबह का साधना, जप, भजन कीर्तन इत्यादि किया। फिर दोपहर को जगन्नाथ जी को देखने गए, जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। तो जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए दोपहर को, तो उस समय राजभोग, जो मुख्य डिनर लंच होता है, वह भोग लग रहा था जगन्नाथ को। तो पद्मपाद ने क्या देखा कि चावल का बहुत बड़ा भंडार है, जैसे गोवर्धन पर्वत ही हो, और चारों ओर प्रकाश छाया है। और उस गोवर्धन पर्वत पर यानी चावल के पर्वत पर एक ग्वाल बाल बांसुरी लिए खड़ा है, और वह बालक बिल्कुल वैसा था जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था। उस बालक के सुंदर आभूषण पहने थे, पीत वस्त्र था, सुंदर घुंघराले बाल थे और पीत वस्त्र की पोशाक, वैजंती माला धारण किया हुआ था और केश में मोर पंख लगाए हुए थे। तो कल हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो है वो सबसे बड़े रसिक हैं, शौकीन है, हर चीज का भगवान को शौक है। भगवान सुंदर श्रृंगार करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, सुंदर आभूषण धारण करते हैं। और जब माँ यशोदा तो उनको सजाती ही है, लेकिन जब वो सज सज जाते हैं, फिर भी जब जंगल में जाते हैं गाय चराने, तो खुद से अपने आप को सजाते हैं, अलग अलग फूल तोड़कर बालों में लगाएंगे, उसकी माला पहनकर पहनेंगे, और उनके सखा भी उनको सजाते हैं। तो भगवान को सजने संवरने का बहुत श्रृंगार है, बहुत ही शौक है। तो स्त्रियों को सजने संवरने का बहुत आकर्षण होता है। तो ये आकर्षण भी कहाँ से आया, भी भगवान से आया ना, क्योंकि भगवान के अंदर अपने आप को सजाने का जो है शौक है। इसके लिए जो भगवान का एक विस्तार है, स्त्रियां, उनके अंदर भी ये शौक है कि वे भी सजना संवरना चाहती है। तो भगवान अपने आप में बहुत सुंदर सजाते हैं। और कहा गया है कि भगवान को दो चीजें बड़ी पसंद है। एक तो अभिषेक, जब भगवान का अभिषेक किया जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जब कृष्ण का अभिषेक किया जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, जब कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है तब कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं।
भोग लगाने पर भी प्रसन्न होते हैं, पर श्रृंगार और अभिषेक ये दो चीजें कृष्ण को अति प्रिय हैं। तो देखिए, इस संसार में हर आदमी खुद सजना संवरना चाहता है, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, लेकिन जब जीव यह समझ जाता है कि कृष्ण ही वास्तविक भोक्ता है, तब वह कृष्ण को सजाने का प्रयास करता है, कृष्ण का श्रृंगार करता है, और इस प्रकार खुद भोक्ता होने की भावना का त्याग करता है। किसी दूसरे, हम में से हर व्यक्ति दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखना चाहता है, बराबर। अगर ऐसा नहीं हो तो ये जो जितनी भी इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बंद हो जाए। ये जो मेकअप का सामान बिकता है और इतना सारा कपड़ा अलग अलग डिजाइनिंग का, 20-20 हजार का डिजाइनर साड़ी या वो घाघरा चोली 50-50 हजार का लोग खरीदते हैं, शादी के दिनों में खूब तैयार होते हैं। हाँ, एक दिन के लिए 20-20, 50-50 हजार का कपड़ा खरीदते हैं। तो क्योंकि हर आदमी सबसे अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन जब जीव इस भावना को त्याग कर कृष्ण को सुंदर दिखाने का, कृष्ण को सुंदर श्रृंगार करने का प्रयास करता है, अपने अहंकार को त्यागता है, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अभिषेक और श्रृंगार ये कृष्ण को बड़े ही प्रिय हैं। तो भगवान सुंदर श्रृंगार धारण किए थे और गोप बालक के रूप में भगवान जो है भोग ग्रहण कर रहे थे। तो जब पद्मपाद जी ने भगवान जगन्नाथ को देखा, तो वह जो बालक था, तो बालक जो जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह में प्रवेश कर गया, यानी गोपाल और जगन्नाथ जी अभिन्न हैं। वह बालक जो जिसको देख रहे थे सुंदर कृष्ण रूप में, वह बालक अंत में क्या गया, जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह में प्रवेश कर गया। मतलब जगन्नाथ कृष्ण में कोई अंतर नहीं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है, तीनों में कोई अंतर नहीं, इतना सा भी अंतर नहीं। तो यह देखकर पद्मपाद जी का सारा संशय दूर हो गया। वह आश्वस्त हो गए कि जगन्नाथ जी को जो भोग अर्पित किया जाता है वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वह भोग स्वीकार करते हैं और वही महाप्रसाद है। और ऋग्वेद में जो गोपाल का वर्णन है, ऋग्वेद में मंत्र है कुछ जिसमें गोपाल को जो गाय चराता है उसे परम भगवान के रूप में वर्णन किया गया है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि वेदों में कृष्ण का वर्णन नहीं है, लेकिन वेदों में कृष्ण का वर्णन है। और वर्णन है कि जो परम भगवान है उनका अंतिम कार्य, उनका सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, गाय चराना, गोपाल। वो गोपाल के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में गाय चराते हैं। और देखिए, गाय चराता है व्यक्ति तो एकदम चिंता मुक्त होकर, जंगल में कृष्ण गाय चराते थे, गैया अपना चारा चर रही है, पानी पी रही है और कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं, राइट, एकदम निश्चिंत। तो वो परम जीवन है, पूरा दिन कृष्ण खेल रहे हैं। और यही भगवान का काम है। भगवान का काम है सृष्टि बनाना बिगाड़ना नहीं, वो तो उनके नौकर लोग करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी वो सब काम करते हैं। कृष्ण अंततः क्या है, भोक्ता है, परम भोक्ता, केवल आनंद करते हैं। ये सृष्टि बनाना बिगाड़ना पाप पुण्य वो सब उन्होंने अपने सेवकों को काम दे दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश यमराज इन सबको, इंद्र इत्यादि देवताओं को सब काम दे दिया है। वो अपने परम रूप में गोलोक में जंगल में केवल आनंद करते हैं। और हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए मेरे साथ, और मेरे साथ सुबह से लेकर शाम तक केवल खेलो नाचो गाओ, बस यही जीवन है गोलोक का, यही आनंद है। यहाँ पर तो सारा जीवन केवल शरीर को मेंटेन करने में चला जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट कुकिंग करने का चिंता, दोपहर का लंच कुकिंग का चिंता, रात का डिनर कुकिंग का चिंता, फिर ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन धोने का चिंता, लंच के बाद बर्तन धोने का चिंता, रात को डिनर के बाद बर्तन धोने का चिंता, फिर ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है वो उसका चिंता, सामग्री खरीदने का चिंता, लंच के लिए क्या सब्जी बनेगा वो सब्जी खरीदने का चिंता, डिनर के लिए क्या बनेगा उस, तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है स्त्रियों का। और पुरुषों का दिन वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाना है, और जिस घर में बनाना है उस घर में लाइट बिजली बिल ये सब के लिए कमाने की चिंता, उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। आनंद कहाँ है? लेकिन वास्तव में गोलोक में पूर्ण आनंद है, परम आनंद है, जहां पर कृष्ण केवल खेलते हैं पूरा दिन अपने सखाओं के साथ। और सबसे सुंदर समाचार क्या है, एक अच्छी बात क्या है कि हम भी भगवान की मंडली में शामिल हो सकते हैं, हम भी उनके मंडली में शामिल हो सकते हैं। तो ऋग्वेद में वर्णन है कि परम भगवान जो है गोपाल हैं, गाय चराते हैं, तो हम भी किसी के साथ गाय चरा सकते हैं। जैसे मुझे याद है हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे, तो शाम को 4-5 बजे सभी बच्चे अपने गाय भैंस लेकर आते थे। हमारा बगीचा है, उधर ही गाय भैंस लाते थे। गाय भैंस जो है खेतों में चरते थे, घास उगी होती थी और हम सब लोग खिला करते थे। हमारी भी 1-2 गाय थी, तो इतना तो नहीं, बट वो भी चरती थी, हम लोग इतना नहीं, बट हम लोग खेलते थे।
कबड्डी खेलते थे, हॉकी खेलते थे। इस प्रकार शाम रोज खेलने में निकल जाती थी। और फिर बच्चे वो पोखरा जाते थे, पोखर यानी जैसे स्विमिंग पूल, वहां पर फिर तैरते थे और फिर शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाते थे। गर्मी के दिनों में अंधेरा लेट होता है, 7-7:30 तक। तो इस प्रकार रोज शाम को 2-3 घंटे रोज खेल होता था। और कभी कभी तो दोपहर को भी गाय लेके आ जाते थे वो लोग, सुबह भी 9 बजे। तो पोखरा पे गाय लेकर जाते थे। फिर गाय चरती थी और वो पोखरे में तैर रहे हैं। हम लोग को तो तैरने नहीं आता, लेकिन वो सब तैरते थे, खेलते थे, हम भी थोड़ा अंदर जाकर हाथ पैर मार लिया करते थे। तो ये जीवन है, वास्तविक जीवन है, आनंद वाला जीवन है। कोई चिंता नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। तो ये ऋग्वेद में इस प्रकार वर्णन है गोपाल का। तो पद्मपाद जी बहुत प्रसन्न हुए कि वही जगन्नाथ जिनका वर्णन ऋग्वेद में गोपाल के रूप में, वही जगन्नाथ है। तो उन्होंने तुरंत जगन्नाथ से क्षमा मांगी कि मैंने आपके महाप्रसाद पर शक किया, मुझे क्षमा कीजिए। और वे तुरंत कहाँ गए? आनंद बाजार गए। और आनंद बाजार गए, आनंद बाजार में क्या होता है? जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता है। तो वे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिए और बड़े प्रेम से ग्रहण किए। जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। तो इस प्रकार जब भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जरूर खाना चाहिए। और अगर कोई ला के दे तो उसको बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने हमें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया है। अब एक बड़े ही सुंदर भगवान के भक्त हैं बंधु मोहंती। तो बंधु मोहंती ये जाजपुर नामक एक स्थान है। याद है हम सब जगन्नाथपुरी के बाहर स्थानों का दर्शन कर रहे थे। जाजपुर, जाजपुर का एक नाम क्या है? यज्ञपुर। वहां पर जो है ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। और वहां पर कहते हैं कि देवता वास करते हैं, सारे देवता वहां ब्राह्मण के रूप में वास करते हैं। तो जाजपुर नामक एक स्थान है, वहां पर बंधु मोहंती करके एक व्यक्ति रहते थे। उनके एक जो है बेटा और 2 बेटियां थी। और उनकी पत्नी थी बहुत ही आज्ञाकारी थी। पर वे बड़े ही गरीब थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाया करते थे। और कोई उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था, कोई धन नहीं था। जो कुछ भी मेहनत करते थे, जो कुछ भी भिक्षा मिलती थी, उसी दिन समाप्त हो जाती थी, कुछ शेष नहीं बचता था। जो भी भिक्षा मांग कर लाए, रात तक खत्म, अगले दिन फिर भिक्षा मांगने जाना है। और बंधु मोहंती जो थे, तो पहले के जो ब्राह्मण थे ऐसे थे, वो कभी बैंक बैलेंस नहीं खोलते थे। ब्राह्मण मतलब वो कभी जमा नहीं करता है। आज की परिस्थिति अलग है। आज आपको हमेशा, जैसे ब्राह्मणों के पास ब्राह्मण बैंक में नहीं रखता था सामान, या ऐसा शास्त्रों का आदेश है सन्यासी ब्रह्मचारी का बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे तो हर ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, या जो मंदिर के भक्त, उनका भी बैंक अकाउंट है। क्यों? क्योंकि आज जो जरूरत है। पहले कोई भी आपको कहीं पर भी गए तो किसी के घर पे भी रुक सकते थे कि ठीक है ये ब्रह्मचारी है, ये सन्यासी है, ये साधु है, तो आदमी आपको घर पे रुका देगा, आपको प्रसाद खिला देगा। अगर आप किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाते तो आप अपने वो आपको सब सामान दे देगा, चूल्हा चूल्हा का व्यवस्था कर देगा, आप खुद बना के खा लीजिए। तो कहीं गेस्ट हाउस में नहीं रुकना है, कहीं खाने का चिंता नहीं, पानी का चिंता नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको ट्रेन टिकट बुक करना पड़ेगा, ट्रेन में ऐसे खाली जाएंगे बिना टिकट के तो जेल में डाल देगा आदमी आपको, टीसी। आपको कोई फ्री में खाने को नहीं देगा। और ऐसे भी यहाँ वहाँ खाना नहीं चाहिए, ऐसे ही कहीं रुक नहीं सकते आप। तो हाथ में पैसा होना जरूरी है आज, इसलिए रखते हैं थोड़ा पैसा। वृंदावन गए, मायापुर गए, जगन्नाथपुरी गए, तो भिक्षा मांग के तो इस जमाने में काम नहीं चलने वाला। पर ऐसा नियम है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है। तो उनके पास कुछ नहीं बचता था। और उनके लिए हरि नाम, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन था। भगवान श्री कृष्ण को परम भक्त थे, जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। पूरा दिन हरि नाम जप करने में व्यतीत करते थे। थोड़े समय के लिए जाते थे और उस थोड़े समय में वे जो भी भिक्षा मिल गई उस भिक्षा को लेकर आते थे और अपने घर का पालन पोषण करते थे। और जीवन में हरि नाम जप करते करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते वे एक चीज समझ गए थे कि यह संसार क्षण भंगुर है, यह संसार केवल थोड़े समय के लिए है। इस संसार में यदि कुछ सच है तो केवल वो भगवान का नाम सच है। इस संसार में यदि हम कोई संपत्ति बना रहे हैं, कोई बैंक बैलेंस बना रहे हैं, तो केवल भगवान का नाम जो जप कर रहे हैं वही नाम हमारा बैंक बैलेंस है। नहीं तो बाकी सब कुछ तो समाप्त हो जाने वाला है। हाँ, सिकंदर, हिटलर, बड़े बड़े राजा महाराजा, कहाँ कुछ है इनके पास? ये खुद ही समाप्त हो गए, इनकी संपत्ति तो गई नहीं इनके साथ। तो वो जानता था कि जीवन में अगर कुछ कमाना है तो हरि नाम कमाना चाहिए। जीवन पालन के लिए थोड़ा धन भिक्षा मांग लेता था वो।
तो इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था वो। एक बार उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा, उड़ीसा में नहीं पर उस जगह जहाँ जाजपुर में भयंकर अकाल पड़ा, और ऐसा अकाल कि कुछ खेतों में उगा नहीं, भोजन की कमी हो गई, लोग भूखों मरने लगे। तो बंधु मोहंती जो थे भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाते थे। अब सिचुएशन ऐसी कि लोगों के पास खुद खाने के लिए नहीं है, तो भिक्षा में क्या देंगे, तो उनको कहां से भिक्षा दे, तो बेचारे खाली हाथ घर पर लौट आते थे। और उस समय सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे कृष्ण वर्षा करो, हे जगन्नाथ वर्षा करो। और बंधु मोहंती बेचारे, उनका परिवार भूखा रहता था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि देखो हमारे बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं, कितने दिन पानी पीकर या पेड़ कर पत्ते जो हैं, पेड़ के पत्ते, कुछ पत्ते खाया जा सकता है, पेड़ के पत्ते खाकर जीवन चलाएंगे। अब इससे ज्यादा हम भूख की पीड़ा नहीं सह सकते। अब अगर हम भूखे रहेंगे तो अवश्य मर जाएंगे। क्या कोई तुम्हारा रिश्तेदार सगा संबंधी नहीं है, तो हम उसके घर पर जाएंगे, कुछ दिन उसके घर पर रहेंगे, और इस प्रकार हमारा जीवन यापन हो सकेगा इस विकट परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में। तो बंधु मोहंती ने कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पर एक मेरा मित्र है। वह मित्र जो है इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके जैसा कोई नहीं, और वह श्री क्षेत्रपुरी में निवास करता है। हम यदि किसी प्रकार उसके पास पहुंच जाए तो हमारी सारी समस्याएं अवश्य दूर हो जाएंगी। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। पत्नी ने कहा अच्छा, तो चलो आपके हम दोस्त के पास चलते हैं, आपके मित्र के पास चलते हैं। हाँ, मैं एक बच्चे को उठा लूंगी, एक बच्चे को आप उठा लेना, और एक तो बड़ा बच्चा तो चलेगा, इस प्रकार चलते हैं, नहीं तो हम सब अवश्य मर जाएंगे भूखे। तो बंधु महंती ने अपनी पत्नी की बात सुनी, बड़ा प्रसन्न हुआ। विशेष खुशी क्या थी कि उनको जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा का दर्शन करने को मिलेगा। ये खुशी नहीं थी कि खाने को मिलेगा, विशेष खुशी क्या थी, किसी बहाने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन करने को मिलेंगे। जब सुदामा जी भी इस प्रकार, उनकी पत्नी ने प्रार्थना किया था कि हम कितने गरीब हैं, आपके तो मित्र कौन है, द्वारकाधीश हैं, द्वारका में ही रहते हैं इस समय, कहीं बाहर नहीं है। क्योंकि कृष्ण बार बार चले जाते थे, कहाँ चले जाते थे, हस्तिना हस्तिनापुर चले जाते थे, अधिकतर समय हस्तिनापुर ही रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि इस समय हस्तिना में नहीं, हस्तिनापुर में नहीं, इस समय तो द्वारका में आप जाओ, और आपको कुछ तो जरूर गिफ्ट दे देंगे, और हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। भाई जिसका दोस्त राजा हो तो उसे क्या कमी होगी, जाओ, खाली आप जाओ एक बार। तो सुदामा यह सोचकर कि चलो मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, यह सोचकर वो द्वारका निकले। ये सोचकर नहीं कि कृष्ण मुझे कुछ देंगे, बल्कि यह सोचकर कि कृष्ण के दर्शन होंगे, परम भगवान के दर्शन होंगे, मेरे मित्र के दर्शन करूंगा। तो उसी प्रकार जो बंधु मोहंती थे वो भी खुश हो गए, और उन्होंने जाजपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। 4 दिन के पश्चात वो श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो उस दिन कुछ विशेष उत्सव था। तो जब वो जगन्नाथ जी के मंदिर सिंह द्वार पर पहुंचे, तो वहां पर बहुत भीड़ थी उस समय। हाँ, और क्योंकि बहुत भीड़ थी तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी था, बहुत ज्यादा सुरक्षा भी था। तो जो सुरक्षा कर्मचारी थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो हाथों में डंडा लिए थे। हाँ, इतनी आसानी से लोग जा नहीं पा रहे थे अंदर। तो उस दिन अंदर जाकर दर्शन करना बड़ा मुश्किल था। तो बंधु मोहंती ने क्या किया, तो जो जगन्नाथ मंदिर का पूर्वी द्वार है वहां पर कौन है, पतित पावन जगन्नाथ। तो हमने कथा सुनी पतित पावन जगन्नाथ की ना। तो पतित पावन जगन्नाथ, उन्होंने उनका दर्शन किया, और उनका दर्शन करके बंधु मोहंती तेजा नाला नामक एक स्थान है वहां चले गए, जो दक्षिणी द्वार। तो दक्षिणी द्वार से जगन्नाथ जी की रसोई का जो है नाली निकलता है, यानी वहां पर जो भी भोग बनता है, फिर उस कुकिंग के जो भी सामान बच जाता है हम फेंक देते हैं ना अपने मोरी में, या आजकल वॉश बेसिन में। वैसे वहां बड़े बड़े किचन होते हैं जगन्नाथ जी के, जो भी माड़ वगैरह होता है वो फेंक दिया जाता है। तो उस नाली से माड़ निकलता है जो गायें पीती हैं, बड़े प्रेम से गायें पीती थी। तो पर उस दिन भीड़ थी तो वहां वो चले गए। तो उनकी पत्नी ने कहा अरे आप लेट क्यों कर रहे हैं, आपका मित्र कहाँ है, चलो उसके घर पे जाएंगे, भोजन करेंगे भरपेट, देखो बच्चे कितने भूखे हैं। हाँ, और बच्चे भी रोने लगे कि हमको बहुत भूख लगी है पिताजी, हम मर जाएंगे, अब हम ज्यादा देर भूख सहन नहीं कर सकते। तो बंधु मोहंती ने कहा कि देखो, आज मेरे मित्र के घर पे बहुत सारे मेहमान आए हैं, तो आज अंदर जाना मुश्किल है,
चौकीदार केवल जो स्पेशल गेस्ट है, विशेष अतिथि, उनको ही अंदर जाने दे रहा है। यदि हम जबरदस्ती जाने का प्रयास करेंगे तो हमको पीटा जाएगा। तो आज हम लोग नहीं जाएंगे। जो जगन्नाथ जी के मंदिर की रसोई का जो माड़ है, वो माड़ आज पी लेते हैं। तो वो जो नाली है उसमें से सब कुछ नहीं निकलता था, खाली माड़ ही उसमें से बाहर आता था। बाकी ऐसा नहीं कि बर्तन धोने का पानी है, सब कचरा नहीं, खाली माड़ उसमें गिराया जाता था। और वो माड़ जनरली गाय पीती थी। तो आज हम लोग माड़ पी लेंगे जगन्नाथ जी का, अपना पेट का सुधा शांत करेंगे, और फिर कल जाएंगे हम अपने मित्र को मिलने। तो माड़ क्या होता है, जब चावल को हम गर्म करते हैं, चावल पकाते हैं, तो बाद में जो पानी होता है ना, ज्यादा पानी, उसको निकाल दिया जाता है, तो उसमें स्टार्च होता है। तो गांव में जब मिट्टी के बर्तनों में ऐसे बनता था, अभी तो ये वाला चावल है, व्हाइट चावल, और पहले ब्राउन चावल ही होते थे गांव में। तो ब्राउन चावल का माड़ बड़ा स्वादिष्ट होता है, थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको पीजिए, बड़ा फिलिंग लगता है, और उसमें बहुत शक्ति भी होती है। तो इन लोगों ने ऐसे बर्तन ढूंढा, कुल्हड़, मिट्टी का कप जैसा, और फिर सबने जी भर कर माड़ पिया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। और सब, तो कुछ तो भूख शांत हुआ, क्योंकि माड़ में शक्ति होती है, तो भूख शांत हुआ। सब थके हुए थे, पूरा परिवार सो गया। और जैसे ही लेटे, सबको नींद आ गई, एकदम गहरी नींद आ गई। एकाएक जो है बंधु मोहंती, उनका निद्रा खुला। उन्होंने जगन्नाथ जी का ध्यान किया। उन्होंने जगन्नाथ से कहा कि हे जगन्नाथ, आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस सभी सृष्टि के पालनहार है, पालन करता है। क्या मैं आपका सृष्टि में नहीं हूँ? हम देखो भोजन की कमी से मर रहे हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए, नहीं तो हम तो शरीर त्याग देंगे। इस प्रकार वे ध्यान करने लगे, और ध्यान करते करते वो सो गए। रात्रि का समय हुआ। जगन्नाथ जी का पुजारी जो है, जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना फाइनल करके, दरवाजा बंद करके, चाबी लगा के बाहर आया। तो देखिए, जगन्नाथ जी का मंदिर का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी रात के 12 बजे भी बंद होता है, कभी 1 बजे भी, कभी 11 बजे भी। रात में 11-12 बजे कुछ मंदिर बंद हुआ। पुजारी अपने घर चला गया। और रात्रि के समय फिर जगन्नाथ जी के मन में चिंता हुई कि मेरा एक भक्त, मेरा एक मित्र इतने दूर से मुझसे मिलने आया, और मेरे घर में आकर भूखा सोया है। आपके घर में कोई रिश्तेदार, मेहमान, आपका दोस्त आएगा, आप उसको भूखा सोने देंगे क्या? आप, कितने भी हम गरीब हो, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो हम, और विशेष रूप से यदि अपना कोई मित्र, अपना कोई प्रिय आता है, तो हम अच्छे से अच्छा उसे खिलाने का प्रयास करते हैं। हाँ, अच्छे से अच्छा आइटम बनाकर खिलाने का प्रयास करते हैं, भले हमारा उतना सामर्थ्य नहीं हो। तो जगन्नाथ जी ने सोचा, इतना दूर से मेरा मित्र आया, भूखा कैसे सो रहा है, उसको भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी अपने भंडार घर में गए, और एक बड़ी सोने की थाली ली, और सारे अपने जो 56 भोग विशेष विशेष प्रकार की सब थाली में रखी। और वो थाली में लेकर वो दक्षिणी द्वार पर गए, और वो जोर जोर से आवाज देने लगे, बंधु मोहंती सुनो, बंधु मोहंती सुनो। तो बंधु मोहंती की नींद खुल गई। तो उन्होंने सोचा, यहाँ तो कोई मुझे जानता नहीं, यहाँ कौन बुलाएगा। तो फिर जगन्नाथ ने कहा कि अरे जाजपुर वाले बंधु मोहंती। तब इनको लगा, अच्छा मैं जाजपुर वाला तो मैं ही हूँ। तो बंधु मोहंती ने देखा कहाँ से आवाज आ रही है। तो फिर आवाज आई कि आओ दक्षिणी द्वार पर आओ, आपके लिए मैं विशेष प्रसाद लाया हूँ। तो बंधु मोहंती दक्षिणी द्वार पर पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि वृद्ध ब्राह्मण एक बड़ी थाल, सोने की थाल पर बहुत सारा 56 भोग लेकर आया है। जगन्नाथ जी बंधु मोहंती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने थाल लिया, और उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो, आज आप ये खा के सो जाओ, कल मैं आपके रहने की, प्रसाद की सब व्यवस्था कर दूंगा। बंधु मोहंती बहुत खुश हो गए। वापस जहाँ पर परिवार सोया था, 3 बच्चे और पत्नी, वहां गए, अपनी पत्नी बच्चों को जगाया, और उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। पूरा परिवार बहुत सुखी हो गया खा के। सोचिए, कोई आदमी इतने दिनों से भूखा रहे और जगन्नाथ का महाप्रसाद मिले। हाँ, एकदम बढ़िया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जो कि बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, वो मिल जाए तो कितना सुख आएगा, उसको कितना आनंद आएगा। तो सबने बड़े प्रेम से प्रसाद खाया, और प्रसाद खाते ही नींद आ गई, सब सो गए। और बंधु मोहंती ने थाली वगैरह धोई, और सोची कि चलो ब्राह्मण को दे दूं, ब्राह्मण अंदर ही होगा। तो दक्षिणी द्वार पर गए, साउथर्न गेट पे, दरवाजे को धक्का मार रहे हैं, तो दरवाजा खुला नहीं। फिर उन्होंने सोचा, ठीक है, हो सकता है ब्राह्मण सो गया होगा, कल दे दूंगा। वे वापस आए, थाली को एक कपड़े में बांध दिए, कपड़े में ऐसे लपेट कर रख दिए अपने पास, ये कल दे दूंगा।
मंदिर में क्या हुआ, अगले दिन सुबह हुई, जगन्नाथ जी का मंदिर खुला, सब पुजारी अपनी अपनी सेवा में लग गए। तो जिस पुजारी की सेवा भंडार घर में थी, वह पुजारी भंडार घर में गया, तो जगन्नाथ जी का जो विशेष थाल था बड़ा वाला, वह गायब। तुरंत जो मैनेजमेंट कमेटी है मंदिर की, वहां पर न्यूज गया कि जगन्नाथ जी का जो थाली है सोने वाली गायब हो गई। तो बहुत सारी थालियां थी, लेकिन ये विशेष थाली थी। नहीं तो कुछ समय लगता ढूंढने में, पर ये स्पेशल थाली रही होगी, तो तुरंत पता चल गया। तो तुरंत पुलिस में शिकायत हुई, पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज की, और फिर ये हुआ कि भाई पुजारी में से किसी ने चोरी किया होगा। तो पुजारियों को पकड़ लिया गया, सबकी खूब पिटाई हुई, लेकिन किसी पुजारी ने चोरी की नहीं थी। तो सब परेशान थे कि कौन आकर चोरी करके गया। अचानक उन्होंने साउथ गेट पर देखा कि एक परिवार सोया हुआ है, एक व्यक्ति सोया हुआ है, और उसके थाली में, उसके एक कपड़े में कुछ तो लपेटा हुआ है, और वहां से खूब रोशनी निकल रही है। तो सोने की थाली, सोना ऐसे ही चमकता है, धूप में कितना चमकेगा सोचिए। तो भले उस पर कपड़ा था, फिर भी चमक रहा था वो। तो सब गए, और सबने जैसे ही कपड़ा हटाया, क्या देखते हैं, सोने की थाली है जगन्नाथ की। तो तुरंत बंधु मोहंती को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया, खूब पिटाई की सबने, और पूरे परिवार को जो है जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। बंधु मोहंती बार बार बोलते रहे, नहीं नहीं, रात को एक ब्राह्मण आया था, उसने मुझे यह प्रसाद दिया, मैं सोचा कि सुबह उसको थाली वापस कर दूंगा, क्योंकि वो रात को चला गया, मुझे मिला नहीं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं, जेल में डाल दिया गया। बंधु मोहंती जब जेल में पहुंचे, जेल के अंदर कारागृह में, तो भगवान जगन्नाथ का ध्यान करने लगे, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे, ये जगन्नाथ मैं कितना पतित हूँ, और आप तो दया के सागर हैं। मुझ जैसा कोई पापी व्यक्ति नहीं होगा, और आपकी जैसा कोई दयालु नहीं होगा, और आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। अब आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। इस प्रकार वे भगवान का ध्यान करने लगे, उनके चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तो इस प्रकार हमको सीखना चाहिए कि जीवन में जब भी कष्ट आए, दुख आए, तो भगवान से शिकायत करने के बदले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपकी जो इच्छा है वह कीजिए, आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। आपकी जो इच्छा है, हमें अपनी, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जैसे माता पिता को पता होता है बच्चे के लिए अच्छा क्या है, वैसे भगवान को पता है हमारे लिए अच्छा क्या है। फिर देर शाम हुई, सारे पुजारी वगैरह सेवा कर लिए, जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हुआ। जगन्नाथ जी को देखा नहीं गया कि किस प्रकार मेरे भक्त को तकलीफ मिल रही है। तो रात्रि के समय जब राजा सोए थे, तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हुए, और उन्होंने राजा से कहा कि यदि तुम्हारा कोई मित्र तुम्हारे घर पर आए, तो क्या तुम उसे भूखा सुलाओगे? नहीं, उसे तुम अवश्य अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाओगे। मेरा मित्र बड़े दूर से मेरे पास आया, मैंने उसे अपना महाप्रसाद दिया। तुम्हारे बाप का सामान दिया क्या? मैंने मेरा खुद का महाप्रसाद उसे दिया। तुम्हारा कोई सामान था क्या वह? मैंने मेरे भंडार घर से सब कुछ लाकर मेरे मित्र को खिलाया। तुमने उसे क्यों गिरफ्तार किया है? तुम्हारी तो कोई संपत्ति मैंने ली नहीं, मैंने मेरी संपत्ति उसको दी है। तुम्हारे कर्मचारियों ने उसे गिरफ्तार किया, उसे पीटा। तुरंत जाओ और उसे मुक्त कराओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश कर दूंगा। और मेरे मित्र का वैसे ही सम्मान और सेवा करो जैसे तुम मेरी सम्मान और सेवा करते हो। उसे स्वागत करो, उसे सर पर पगड़ी बांधो। पगड़ी बांधकर आप देखेंगे कुछ जगहों पर पगड़ी बांधकर स्वागत होता है। सर्वोच्च सम्मान, पगड़ी बांधी जाती है। तो पगड़ी, उसे सेवा करो, पगड़ी बांधो, और उसके लिए उत्तम भोजन और उत्तम आवास की व्यवस्था करो पूरे जीवन पर्यंत। उसे ना भोजन की कमी होनी चाहिए, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो परिवार को मैं नष्ट कर दूंगा तुम्हारे। राजा ने जैसे सुना डर गए, नींद खुली, सभी मंत्रियों को बुलाया, सभी मंत्रियों से चर्चा की, राज पंडित से चर्चा की, और तुरंत जाकर सब कारागृह में गए, और बंधु मोहंती से सबने क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि हे बंधु मोहंती, मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप जैसे महान भक्त के मुझे दर्शन हुए। आपको तो जगन्नाथ जी साक्षात अपना मित्र मानते हैं। और ऐसा कह के राजा ने उनको प्रणाम किया, उनको पगड़ी बांधी, सुंदर सिल्क के वस्त्र प्रदान किए पूरे परिवार को। और उन्होंने बंधु मोहंती से कहा कि पूरे जीवन आपके और आपके परिवार के रहने, प्रसाद, वस्त्र की व्यवस्था जो है राज परिवार की तरफ से, राजा की तरफ से होगी, सरकार की तरफ से होगी। तो दक्षिणी भाग में
राज बंधु मोहंती के लिए एक सुंदर घर की व्यवस्था कर दी गई और पूरा जीवन बंधु मोहंती भगवान जगन्नाथ के चरण चरण कमलों का ध्यान करते हुए व्यतीत किए। ऐसा नहीं कि सब मिल गया तो मजा करेंगे टीवी देखेंगे, नहीं, भगवान की कृपा से सब प्राप्त हुआ तो अपना जीवन उन्होंने हरि नाम में लगा दिया। तो ऐसे बहुत से भक्त होते हैं, इस्कॉन में भी हमने देखा है बहुत से भक्तों को, वो थोड़ा पैसा जमा कर लेते हैं, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाता है तो फिर वो नौकरी धंधा छोड़ देते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, मायापुर चले जाते हैं, या जहां पर है वहीं पर रहकर प्रचार करते हैं और पूरा दिन हरि नाम जप करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। पूरा जिंदगी खाली वो कमाना कमाना कमाना, ये मूर्खों का काम है। पूरी जिंदगी बस पैसा कमाओ पैसा कमाओ। पूरा जिंदगी कमाना चाहिए, लेकिन वैसा धन कमाना चाहिए जिसको हम अगले जीवन में उपयोग कर सकें। तो मूर्ख लोग पूरा जिंदगी ऐसा धन कमाने का प्रयास करते हैं जो उसी जीवन में नष्ट हो जाए, शरीर छोड़ने के बाद समाप्त हो जाएगा। बेवकूफी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं स्कूल स्कूल कॉलेज का पढ़ाई करके पूरा जिंदगी नौकरी करके, नौकरी से रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं और कहते हैं ठीक है कुछ कम से कम दो पैसा तो आ रहा है। अरे मनुष्य जीवन मिला है, अब तो पढ़ाई हो गई, आपका सब कुछ हो गया, आपका नौकरी पूरा हो गया, बच्चों का शादी ब्याह हो गया, अब जो जीवन का 10-5 साल बचा है वो भजन करो। आप अब उसमें भी सोच रहे चलो दो पैसा तो आ रहा है, अरे दो पैसा क्या आप लेकर जाएंगे? हाँ, इतना तो कमाया हो गया ना। लेकिन नहीं, वो जिंदगी भर कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है तो बस सोचते यही जीवन का है, जीवन का असली उपयोग यही है कि मरते वक्त बैंक में बहुत पैसा होना चाहिए मेरे। तो मेरे बेवकूफी है वो। तो बंधु मोहंती जैसे भक्तों से सीखना चाहिए। हमारे इस्कॉन में बहुत से भक्त, उनसे सीखना चाहिए। गृहस्थ भक्त है लेकिन कुछ पैसा कमा लिया है तो थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं अरबपति है, लेकिन जीवन चल जाए इतना हो गया तो बस। अब बाकी समय वो भगवान का नाम पूजा प्रचार में कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और किताब वितरण कर रहे हैं, लोगों को हरि नाम का ज्ञान दे रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस मामले में इस्कॉन में आपको आदर्श गृहस्थ मिलेंगे। और जो भक्त कमा भी रहे हैं इस समय, यानी जिनके पास इतना पैसा नहीं कि नौकरी छोड़ दे तो घर चलेगा, लेकिन वो भक्त भी अपने खाली समय में भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम का प्रचार करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। तो बंधु मोहंती जो है इस प्रकार अपना पूरा जीवन जगन्नाथ जी के सेवा में व्यतीत किए। बंधु मोहंती की जय। अब एक जगन्नाथ जी के आज थोड़ा 2-3 अच्छी अच्छी सुंदर कथाएं हैं, थोड़ा लेट होगा पर आप लोग ध्यान से सुनिए। और एक भगवान के सुंदर भक्त हुए दासिया बौरी, तो उनकी बड़ी सुंदर कथा है दासिया बौरी की। तो पुरी से 2 किलोमीटर दूर एक बलिग्राम नामक गांव है जहां पर दासिया बौरी नामक एक भक्त रहते थे। तो उनका जन्म एक बहुत ही निम्न कुल में हुआ था, जाति से छोटी जाति में जन्म लिए थे। वे अत्यंत भोले थे और उन्हें पाप क्या है पुण्य क्या है कुछ समझता नहीं था। और वे दोनों बड़े, उनकी पत्नी, वे दोनों बड़े ही निर्धन थे। तो दासिया क्या थे, वे एक जुलाहा थे। जुलाहा यानी कपड़ा बनाने का काम करते थे। कपड़ा बेचकर जो पैसा मिलता था उससे अपना 2 वक्त का रोजी रोटी चलाते थे। वो भी 2 वक्त का भोजन ठीक से नहीं मिल पाता था। और जब भी कोई उत्सव होता था तो दासिया बौरी क्या करते थे, ब्राह्मणों के घर जाकर भगवान की कथा कीर्तन सुनते थे, कथा सुनते थे, कीर्तन सुनते थे। तो उनको कभी कभी यह समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको बड़ा आनंद आता था ईश्वर का गुणगान सुनने में, ईश्वर का कीर्तन कथा सुनने में उनको बड़ा आनंद आता था। और इस प्रकार वे अपना काम करते हुए और ईश्वर का नाम जप करते हुए, कथा कीर्तन सुनते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो एक बार उन्होंने एक गुरु से दीक्षा ली, गले में कंठी माला पहना। साधुओं के साथ रहते रहते उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे वे यह बात समझने लगे। क्या समझने लगे? कि जीवन में सब कुछ जो है क्षण भंगुर है, एक ही सत्य है, कौन? श्री हरि, केवल श्री कृष्ण श्री हरि जगन्नाथ ही केवल सत्य है। तो सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वह है सत्य। बाकी सब क्या है? असत्य है या क्षण भंगुर है। जैसे यदि मेरा बेटा है, समझो 20 साल का है, तो 20-21 साल पहले वह नहीं था और अगले 40 साल बाद भी वह नहीं रहेगा या 50 साल बाद नहीं रहेगा, इसलिए वह सत्य नहीं है। या मेरा शरीर है,
आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले शरीर नहीं था। जब शरीर आया तो जवान था या छोटा था, आज थोड़ा युवा है, थोड़ा बूढ़ा हुआ है, अगले 30 साल बाद एकदम बूढ़ा हो जाएगा, यानी आज जैसा नहीं रहेगा। इसलिए यह शरीर भी सत्य नहीं है। पत्नी है, 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं थी, अगले 30-40 साल बाद नहीं रहेगी, इसलिए वह भी सत्य नहीं है। लेकिन कृष्ण पिछले जीवन में भी हमारे साथ थे, इस जीवन में भी हमारे साथ हैं, अगले जीवन में भी हमारे साथ रहेंगे। इसलिए कृष्ण ही सत्य है। परमात्मा है ना हमारे हृदय में, वो पिछले जीवन में भी आपके साथ थे, इस जीवन में भी है और अगले जीवन में भी रहेंगे। बाकी सब तो कुछ समय पहले मिले, कुछ समय बाद चले जाएंगे। यह शरीर भी कुछ समय पहले मिला, कुछ समय बाद चला जाएगा, इसलिए यह सत्य नहीं। तो जब हम शास्त्र सुनते हैं तो यह सारी चीजें समझ में आती है। तो वे सोचने लगे कि केवल हरि सत्य है, हरि का नाम सत्य है, बाकी सारे नाम तो आज है कल नहीं है। आज मेरा नाम बहुत प्रसिद्ध होगा, कल मैं समाप्त हो जाऊंगा, नाम भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो हमारा नाम सत्य नहीं है, लेकिन भगवान का नाम शाश्वत सत्य है। तो इस प्रकार धीरे धीरे वे संसार की नश्वरता और भगवान या भक्ति की शाश्वतता को समझने लगे। उनको सुख दुख समान लगने लगा। और वे कभी कभी सोचते थे कि भगवान ने मुझे इतनी नीच जाति में क्यों जन्म दिया, क्या नीच जाति में जन्म लेकर मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा, ऐसा उनके मन में कभी कभी विचार आता था। और ठीक एक बार फिर से जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर आया, हजारों लोग जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए। और जो दासिया बौरी भी है, वह भी जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए पहुंचा। तो आज जितनी भीड़ होती, पहले उतनी भीड़ नहीं होती थी। आज कैसा है, फ्लाइट है, ट्रेन है, तो भक्त लोग टिकट निकालते हैं, पहुंच जाते हैं हर साल। पहले जगन्नाथ, अभी जैसे बंबई से हमको अगर जगन्नाथपुरी जाना है तो बंबई वेस्ट में, पूरी एकदम ईस्ट में, यानी कम से कम 1600, 1500, 1600 किलोमीटर का रास्ता है। यानी आप अगर रोज 50 किलोमीटर चलो, 40 किलोमीटर चलो, पहले लोग इतना चलते थे 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो भी 1 महीना लगेगा पूरी जाने में, 1-1.5 महीना। यानी जाने में 1.5 महीना, वहां रहना 10-15 दिन, फिर आने में 1.5 महीना, 3-4 महीने का छुट्टी लेना पड़ेगा। तो लोग जीवन में एक बार पुरी चले गए, एक बार मायापुर चले गए, ऐसे एक बार गंगा स्नान कर लिया, वही बहुत हो गया। तो इसलिए इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो दासिया बोरी गए, जगन्नाथ जी को एकदम रथ के करीब से देखे, इतना करीब से देखे जगन्नाथ को, उनको बड़ा आनंद आया। जगन्नाथ को पूरा प्रणाम किए उन्होंने, जगन्नाथ जी का श्याम वर्ण देखे, एकदम आनंद आया उनको, उनके सुंदर श्याम वर्ण को देखकर। और वे जगन्नाथ जी को प्रणाम करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, हे परमपिता, मैं इस संसार में सबसे पतित मनुष्य हूं, लेकिन मेरी उपेक्षा मत करो। मेरे हृदय में आपकी भक्ति का ज्ञान प्रज्वलित करो। आप तो पतित पावन है, आप तो जो पतित लोग हैं, अधम से अधम लोग हैं, आप उनका भी उद्धार करते हैं, मेरा भी उद्धार करो। इस प्रकार बड़े आनंद के साथ दासिया बौरी जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे थे, कीर्तन में नाच रहे थे। और फिर कहने लगे, जगन्नाथ, इस पूरे ब्रह्मांड के आप स्वामी हो, आप ही सत्य हो, बाकी सब तो नश्वर है, झूठ है, आप ही मेरे सर्वस्व हो। ऐसा कह के वे फिर अपने गांव आए। जगन्नाथ रथ यात्रा करने के बाद अपने घर पर आए, हाथ पैर धोए, प्रसाद खाने के लिए बैठे, तो उनकी पत्नी ने उस दिन क्या बनाया था, चावल और पालक बनाया था। तो पहले लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे, तो लाल रंग का जो बर्तन था, जनरली मिट्टी का रंग लाल होता है, आप देखे होंगे घड़े वगैरह जो कलश होता है लाल, तो लाल रंग की मिट्टी वाला बर्तन था, थाली था। गांव में देखा होगा आपने, अब तो नहीं, अब तो एल्युमिनियम के बर्तन में खाते हैं लोग। एल्युमिनियम का बर्तन बनाने के लिए और खाने के लिए सबसे खराब है। अगर घर में एल्युमिनियम का बर्तन है, फेंक दीजिए। एल्युमिनियम से अच्छा स्टील है, एल्युमिनियम से अच्छा स्टील है, बेस्ट नहीं है। बेस्ट तो है तांबा, कांसा, हाँ, लेकिन एल्युमिनियम सबसे लोअर है। जहर, उसमें जब हम खाना बनाते हैं तो खाने में पॉइजनस क्वालिटी बनता है। सबसे बेस्ट मिट्टी का बर्तन है भोजन बनाने के लिए, तो और खाने के लिए भी। तो जगन्नाथ, सॉरी, तो उनकी पत्नी ने उनको प्रसाद के लिए बिठाया, दासिया बौरी बैठ गए और एक थाली लाकर रख दी। थाली कैसी थी, मिट्टी की थाली थी, लाल रंग की। और लाल रंग की थाली ली और उस पर गरम गरम चावल डाल दिए। चावल कैसा होता है, सफेद रंग का, तो लाल रंग का चावल, सफेद रंग का, लाल रंग का प्लेट, सफेद रंग का चावल। और उस पर उन्होंने पालक डाल दिया। पालक कैसा होता है, पकाने के बाद काला दिखता है, काला काला दिखने लगता है। तो
अभी अभी जगन्नाथ का दर्शन करके आए थे, सुंदर जगन्नाथ जी की आंखों का दर्शन करके आए थे। तो आप देखेंगे तो जगन्नाथ जी का जब आंखों वाला हिस्सा देखेंगे तो लाल है, फिर सफेद है और बीच में काला, यानी काला इनर लेयर, फिर सफेद और फिर लाल। तो यहाँ पे भी ऐसे हो गया, लाल, बीच में सफेद चावल और ऊपर काला पालक। तो देखते ही बोले अरे जगन्नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ का दर्शन करके आए थे, जगन्नाथ की आंखों का दर्शन किए थे, सुंदर आंखों का दर्शन करके मन में तो वही घूम रहा था और सामने भी वही दिखा। एकदम नाचने लगे, खड़े होकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, प्रणाम करने लगे प्रसाद को। उनकी पत्नी कही क्या हो गया, मेरे पति पागल हो गए हैं। अब कोई खाने के लिए बैठा, फिर प्रणाम करने लगे, खाने को दंडवत प्रणाम करने लगे, उछलने लगे, नाचने लगे, कुछ बड़बड़ाने लगे, तो क्या आपके मन में आएगा, पागल हो गया। ताली बजा बजा कर नाचने लगे, गाने लगे। उनकी पत्नी गई, गांव के बड़े बड़े लोगों को बुला कर लाई, बोली आओ आओ देखो मेरे पति को क्या हो गया, कहीं पागल तो नहीं हो गए, किसी ने इन पर जादू टोना तो नहीं कर दिया है। तो गांव के लोग आए, वरिष्ठ लोग, सबने उनको रोका, बोला अरे क्या हुआ, आप इतना नाच क्यों रहे हो, इतना खुश क्यों हो, आप इतना नृत्य क्यों कर रहे हो। तो दासिया बोरी ने कहा अरे देखो मेरे जगन्नाथ, उनकी सुंदर आंखें। तो पहले लोग समझे नहीं, बाद में देखे तो सफेद लाल रंग के बर्तन पर, लाल रंग की थाली में सफेद रंग के चावल के ऊपर काला पालक डाला हुआ है। तो जगन्नाथ की आंखों जैसा लग रहा है। तो जगन्नाथ की आंखों जैसा लग रहा था। तो तब सबको समझ में आया, सब कहे अरे दासिया तुम तो कितने महान हो, इतना भाव तुम्हारे अंदर कैसे आया, तुम पर जगन्नाथ ने विशेष कृपा की है। फिर उन सब ने उनकी पत्नी से कहा कि एक काम करो आप, ये चावल अलग बर्तन में दो और पालक अलग बर्तन में दो। तब अलग अलग होगा तो इनको जगन्नाथ जी का स्फूर्ति नहीं होगा, और फिर जो है ये प्रसाद पाएंगे। और ऐसा कहा जब, तो उनकी पत्नी ने चावल अलग बर्तन में कर दिया, पालक अलग बर्तन में, तब जाकर उन्होंने प्रसाद पाया। तो गौर लीला में ऐसी एक सुंदर कथा आ जाती है कि जो वैद्य थे मुरारी गुप्त, वो एक दिन ऐसे ही, उनकी पत्नी ने उनको प्रसाद खाने के लिए दिया था। तो प्रसाद खाते खाते मुरारी गुप्त को स्मरण आ गया महाप्रभु का, कृष्ण का स्मरण आ गया। तो वो चावल में खूब घी मिलाकर, कृष्णा खाओ, ऐसे खुद नहीं खा रहे थे, चावल में पहले लोग ऐसे इतना इतना चावल लेकर खाते थे, और वो चावल नुकसान नहीं करता था, याद रखिए, वो चावल खाने से डायबिटीज नहीं होता था, क्योंकि ब्राउन चावल होता था। अब का जो हम चावल खाते हैं प्रोसेस्ड चावल होता है, उसका जो छिलका निकाल देते हैं, वो छिलके में ही सारा गुण है। जैसे आप आम का गुठली है और ऊपर आम का गूदा है, गूदा फेंक दो, गुठली खाओ, फायदा होगा। वैसे चावल का जो छिलका होता है ऊपर वाला, कौन सा छिलका, वो धान का खोई नहीं, जो चावल होता है ब्राउन ब्राउन दिखता है ना, वो, उसको लोग निकाल कर आजकल उसका तेल बनाते हैं, ब्राउन ऑयल बोलते हैं ना, ब्राउन राइस ब्राउन ऑयल। वो तो मेन चीज निकल गया, बचा क्या अंदर में, गुठली। तो वो खा के कुछ शरीर में ताकत नहीं मिलता है, और लोग फिर कहते चावल मत खाओ, डायबिटीज वालों को चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन पहले जो खाते थे ब्राउन चावल होता था, यानी उसका जो मेन चीज है छिलका, ब्राउन जो होता है वो नहीं निकलता था। तो वो लोग इतना चावल रखकर आज भी खा लेंगे, आप देखेंगे उड़ीसा में, बंगाल में, ऐसे इतना इतना चावल लेकर खाते लोग। तो ऐसे चावल खा रहे थे, और घी में घी में मिला मिला कर बढ़िया से चावल लेते, घी में मिलाते थे, और कृष्णा खा, और ऐसा करके जमीन पे फेंक देते थे। तो उनको स्फूर्ति क्या थी कि कृष्ण को खिला रहा हूँ, तो बार बार कृष्णा खाओ, कृष्णा खाओ। और उनकी पत्नी देख देख कर हंस रही थी, वो समझ गई कि मेरे पति इस समय भाव में है, इस समय वो कृष्ण को खिला रहे हैं। तो वो भी उनको रोकी नहीं, बल्कि जैसे ही चावल खाली होता था और चावल लाकर डाल देती थी, और खूब ढेर सारा घी डाल देती थी। तो ऐसे काफी देर बाद जब उनका भाव समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ, तब फिर उन्होंने प्रसाद पाया, मुरारी गुप्त ने। और वो वैद्य थे, अगले दिन महाप्रभु सुबह सुबह आए, बोले अरे मुरारी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मुरारी गुप्ता ने कहा क्यों, क्या हो गया, आपका पेट क्यों दुख रहा है, क्या खाया कल। तो महाप्रभु कह रहे अरे कल ही तुमने तो इतना चावल में इतना घी डाल के मुझे खिलाया। जब हम प्रेम से खिलाते ना, भगवान खाते हैं, इतना खिलाया और पानी भी नहीं पिलाया, खाली खिलाया। हाँ, तब मुरारी गुप्त बहुत प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने महाप्रभु को सुंदर प्रसाद और फिर जल पिलाया। तो उसी प्रकार दासिया गौरी भी इसी प्रकार जगन्नाथ जी का, जैसे काला सफेद, अरे लाल बर्तन में सफेद चावल और उसके ऊपर काला लौकी, अरे पालक देखा, तुरंत जगन्नाथ की स्फूर्ति हो गई।
तो उसके पश्चात दासिया गौरी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, निरंतर वे भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करते थे। हमेशा उनको स्मरण आता था कि कैसे रथ यात्रा में मृदंग, करताल, घंटा, शंख, भेरी बज रहे थे, वो आवाज उनके कानों में गूंजती थी। और ये संसार का जो संसार है, विष के समान लगता था। विषय विष खाइनु राधा कृष्ण न भजिनु। तो ये संसार जो क्या है, विषय विष के समान। आप देखेंगे जो व्यक्ति भगवान का भक्ति में लीन होता है, भगवान का नाम जब कथा जिसमें उसको आनंद आने लगता है, फिर जब वह संसार का कोई गाना सुनता है तो उसके कानों में लगता है कोई जहर डाल रहा है। जिस व्यक्ति को भगवान का भजन कीर्तन सुनने की आदत हो गई है, उसे संसार का जब वो कोई गीत सुनता है तो ऐसा लगता है कानों में कोई जहर डाल रहा है। उनको लगता है संसार विष के समान लगने लगा। वे एकदम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान हो गए, सत्यवान हो गए, निरंतर भगवान के बारे में सोचते थे। और इस प्रकार वे सोचते थे कि क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे, क्या भगवान को मैं कभी देख पाऊंगा। ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े देवता, इंद्र, वरुण जिस भगवान की पूजा करते हैं, क्या मैं कभी उनको प्राप्त कर पाऊंगा। तो एक दिन परम भगवान उनको दर्शन दिए स्वप्न में, और उन्होंने कहा कि दासिया, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हें जो कुछ चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। तो दासिया ने कहा कि मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपके चरण कमलों में अपना मन लगा सकूं। मैं कहीं पर भी रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं, केवल आपका ध्यान रहे मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा करके उन्होंने सब कुछ मांग लिया। कृष्ण तो सब कुछ है। अगर कृष्ण का स्मरण जीवन में सतत रहे तो विश्वास मानिए किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। किसी वस्तु की कमी नहीं होगी जो कृष्ण का स्मरण है। तो कृष्ण को भूलना ही जीवन में सभी दुखों का कारण है। सहानि समहस छिद्रम समोहश्च सच विभ्रम यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेव न कीर्तय। सबसे बड़ा जीवन का हानि क्या है? सहानि। सबसे बड़ा महत् छिद्रम, सबसे बड़ा दोष क्या है? समोह। सबसे बड़ा मोह क्या है? सविभ्रम। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेव न कीर्तय। जिस क्षण भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, जिस क्षण भगवान का कीर्तन नहीं, वही सबसे बड़ा नुकसान है जीवन का, वही सबसे बड़ा मोह है। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि दासिया, तुम भाग्यशाली हो। तुम जब भी पुरी में आओगे और नील चक्र को देखोगे, जो शिखर पर मेरा नील चक्र है, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, और तुम जो कुछ मुझे दोगे मैं अपने हाथों से उसे स्वीकार करूंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अदृश्य हो गए। एक दिन दासिया अपना जो कपड़ा बेचता था ना, कपड़ा बेचने के लिए ब्राह्मण के पास गया, तो वहां पर उसने वृक्ष पर एक सुंदर नारियल देखा, और उसके मन में तुरंत इच्छा हुई कि काश ये नारियल मैं जगन्नाथ जी को दे पाता। तो उसने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे नारियल दे सकते हो, मैं इसे जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहता हूँ, इसके बदले तुम्हें जो भी मूल्य चाहिए बोलो, मैं दूंगा। तो ब्राह्मण थोड़ा लालची था। वह ब्राह्मण है, सारे ब्राह्मण नहीं, वह ब्राह्मण थोड़ा लालची था। उसने कहा अच्छा, ये तो अच्छा मौका है। उसने कहा ये वस्त्र मुझे दे दो, इसके बदले तुम श्रीफल ले लो। तो दासिया ने वह वस्त्र दे दिया। सोचा भी नहीं कि वस्त्र की कीमत एक नारियल की कीमत से ज्यादा है। वस्त्र दे दिया, उसी से उसका वह दिन का खर्चा चलने वाला था। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा, वह श्रीफल ले लिया वह, और अपने गांव आ गया। तो उसी दिन, दूसरे दिन एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जगन्नाथ जी के लिए खूब सारा मक्खन और घी, दूध लेकर जगन्नाथ जी को भोग लगाने। तो बालीग्राम दासिया उनके पास गया और उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप जगन्नाथ जी के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भोग लेकर जा रहे हैं, आप अपना भोग चढ़ा देना और फिर मेरा नारियल यह भी भोग लगा देना। आप जगन्नाथ से कहना कि ये दासिया बौरी ने आपके लिए नारियल भेजा है, और जब जगन्नाथ जी अपने हाथों से लेंगे तभी ये देना, नहीं तो वापस लेकर आ जाना। तो यह सुनकर वो ब्राह्मण थोड़ा मुस्कुराया। मतलब उसने सोचा ऐसे होता है क्या, ऐसा मन में आया होगा विचार। जैसे हमसे कोई कहे भगवान खाएंगे तभी देना, नहीं तो वापस ले लेना, तो हम कहेंगे अरे ऐसे थोड़े, भगवान तो खाली देख लेते, खाते कहाँ। लेकिन दासिया बौरी तो भाई महान भक्त था। तो अब ब्राह्मण उनका नारियल भी लेकर चला गया। वह व्यक्ति पहुंचा जगन्नाथपुरी, उसने भगवान को अपना सारा भोग अर्पित किया। फिर जब वो वापस जाने लगा, एकाएक उसे याद आया, उसे स्मरण आया कि दासिया बौरी ने एक श्रीफल दिया है। तो अपने बस बैग से तुरंत श्रीफल निकाला, और उसने सोचा कि चलो, या मैं जगन्नाथ को कहता हूँ कि यह दासिया बौरी ने दिया है, देखते जगन्नाथ लेते हैं क्या।
और उन्होंने वह श्रीफल हाथ में लिया और कहा कि हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, दासिया बौरी नामक एक भक्त ने आपके लिए यह श्रीफल भेजा है और वह चाहता है कि आप अपने हाथों से इसे ग्रहण करो। और तुरंत जगन्नाथ जी का जो श्री विग्रह है, उसमें हाथ है ना जगन्नाथ, वो हाथ आगे बढ़ा, नारियल लिया और अंदर चला गया। और यह देखते ही वह व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो गया, इतना हैरान हो गया कि इतना महान भक्त है। पूरे मंदिर में यह बात फैल गई और सब लोग सोचने लगे कि वो दासिया बौरी जो है कितना महान भक्त होगा। देखा नहीं था लोगों ने, लेकिन सबको पता चल गया, इस ब्राह्मण ने बताया। तो इस प्रकार सब जगह दासिया बौरी का गुणगान होने लगा। एक दिन दासिया जो था, उसकी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं और जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। लेकिन अब अपने मित्र के घर पे जा रहे हैं तो कुछ तो लेकर जाना चाहिए, कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को याद है, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते थे, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, हाँ भले वो चाहे चाचा ही हो, मामा ही हो, लात साथ में आएंगे तो कुछ तो लेकर आते थे। या तो केला लेकर आए, या कोई फल लेकर आए, या मिठाई लेकर आए। और जब हम भी कहीं जाते थे, अपने पिताजी कहीं जाते थे, हम लोग साथ में किसी रिश्तेदार के घर पे या अपने अंकल के घर पे ही, कहीं पर भी, तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाते थे। खाली हाथ कभी किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए। और भगवान के घर पे तो बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले 1 रुपए का तुलसी लेकर चले जाइए, थोड़ा सा फूल लेकर। तो जब भी आप मंदिर जाते, भगवान का दर्शन करने जाते, जब भी थोड़ा सा फल ले लीजिए या फूल ले लीजिए, वो फूल भगवान को दीजिए, लेकिन खाली हाथ मत जाइए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उनके मन में भाव आया कि मैं क्या लेकर जाऊं। तभी एकाएक वो देखिए एक आम वाला आ रहा था, और उसके बड़े सुंदर रसीले स्वादिष्ट आम थे, रस भरे, मीठे मीठे। आम की खुशबू आती है ना, तो पता चल जाता है। तो दासिया ने उससे, मैं जगन्नाथ के लिए आम लेकर जाऊंगा। तो 40 आम थे, 40 के 40 आम उन्होंने खरीद लिए और वे जगन्नाथपुरी गए। और आमों की खुशबू चारों ओर फैल गई। पंडे आगे बोले, हमको दो, हम भोग लगाएंगे, हम जगन्नाथ को भोग लगाएंगे। जगन्नाथ को भोग लगाएंगे तो खुद भी खाएंगे। दासिया और सारे पंडा झगड़ने लगे। दासिया ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं खुद भोग लगाऊंगा, आप लोग को भोग लगाने की जरूरत नहीं। तो पंडों ने कहा, अरे हमको नहीं दोगे तो कैसे जगन्नाथ के पास जाएगा, हम ही लगा सकते हैं, तुम्हारे हाथ से कैसे जाएगा जगन्नाथ के पास। तो और ये तो अब भगवान के लिए आपने खरीदा है, तो और इसका कुछ आप कर भी नहीं सकते, अब उनको ही देना पड़ेगा। तो जो दासिया था, दासिया बोरी, उन्होंने क्या किया, वो आम की टोकरी भूमि पर रख दिए और नील चक्र को देखने लगे। वहां उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया था ना कि जब भी आप नील चक्र देखोगे मैं दिखूंगा। और उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ, आप इन आमों को स्वीकार करो नील चक्र का दर्शन करके। और एकाएक आम उड़ने लगे हवा में, और सारे आम उड़ने लगे, और धीरे धीरे सारी टोकरी गायब हो गई। टोकरी का भी एक भी आम नहीं बचा। सारे पंडा हैरान, क्या हो गया ये आम का, आम किधर चला गया। तो सबने कहा, ये कोई जादू किया है तुमने, तो कोई जादू टोना है, कोई काला जादू है। दासिया ने कहा, नहीं नहीं, जगन्नाथ ने आम खाया है, आप जाओ अंदर देखो। सारे पंडा अंदर गए, और अंदर क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी के सामने का जो स्थान है, वहां पर छिलका गुठली पड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान तो रस्सा खा गए, बस छिलका गुठली फेंक दिए थे चारों ओर। छिलका गुठली। सब दासिया बौरी को मानने लगे, कितना महान भक्त। सारे जो ब्राह्मण वे आ गए दासिया बौरी के पास, सबने कहा, अरे आप तो कितने महान भक्त हैं, आपके आगे तो हमारी कोई कीमत ही नहीं, भगवान स्वयं आपके हाथ से लेकर खाए। हाँ। तो दासिया बौरी ने जब ब्राह्मणों के वचन सुने, तो दासिया बौरी अहंकार नहीं किए। एक भक्त का एक विशेष गुण होता है, वो ये नहीं सोचे देखो मेरे हाथ का खाए, ये क्या लोग है ब्राह्मण। उन्होंने तुरंत उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जगन्नाथ की और भक्ति कर सकूं। इस प्रकार जीवन में हम कितना भी बड़े भक्त बन जाए, हमें सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वो ब्राह्मण भी देख रहे हैं कि भाई दासिया बौरी के हाथ से भगवान खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी परंपरा है, तो उन सबने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भगवान में ऐसे प्रीति रहे, तुम्हारा मन इस प्रकार भगवान में हमेशा लगा रहे। और इस प्रकार दासिया बौरी ने जगन्नाथ को प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया, और कहा कि हे जगन्नाथ, आपने मेरे हाथों से फल खाए, मेरा जीवन धन्य हो गया। और पूरा जीवन वे जगन्नाथ जी की सेवा में व्यतीत किए। अब एक आखिरी सुंदर कथा राजा पुरुषोत्तम देव की करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है ये, तो मेरा मन नहीं मान रहा, ये कथा कह के ही हम लोग रुकेंगे। 10 मिनट और लगेगा, शायद 15 मिनट लगे, पर सुनिए। बहुत सुंदर कथा है राजा पुरुषोत्तम देव की।
अरे राजा पुरुषोत्तम देव कोई साधारण राजा नहीं थे, ये राजा प्रताप रुद्र के पिता हैं। राजा प्रताप रुद्र कौन? जिन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम सबने सुना ना रथ यात्रा की कथा में, कैसे वो राजा प्रताप रुद्र आकर जगन्नाथ जी के रथ के सामने का जो स्थान है उसे सफाई किया करते थे, रोड पर साफ किया करते थे। तो उड़ीसा में गंग राजवंश है, गंग राजवंश के राजा थे राजा पुरुषोत्तम देव। वे भगवान जगन्नाथ के बहुत प्रिय भक्त थे, जगन्नाथ को अपना जीवन सर्वस्व मानते थे। और हर वर्ष जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी तो जगन्नाथ जी की खुशी के लिए वो रथ के सबसे आगे खड़े होकर जगन्नाथ जी के रथ को चलने का जो मार्ग है, रास्ता है, उस रास्ते को झाड़ू से सफाई किया करते थे, राजा होकर भी। तो ये देखिए बड़ा आवश्यक है, कोई राजा हो भिखारी हो, भगवान के सामने हम सब एकदम साधारण व्यक्ति हैं। तो भगवान ने हमें धन दिया हो नहीं दिया हो, कुछ भी दिया है नहीं दिया, लेकिन हमें हमेशा भगवान के सामने नम्र होकर रहना चाहिए। तो राजा हमेशा अपने आप को एक साधारण सेवक मानते थे, एक साधारण मनुष्य, और सफाई किया करते थे। रथ यात्रा में झाड़ू मारना किसी को नहीं पसंद है, बराबर। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मैं बड़ा होकर स्वीपर बनना चाहता हूँ। किसी से पूछा बड़ा होकर क्या बनोगे, तो बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, एमबीए बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन कोई नहीं कहेगा स्वीपर बनना है। लेकिन राजा राजा प्रताप पुरुषोत्तम देव भगवान के लिए उनके स्वीपर बनते थे। तो एक बार राजा दक्षिण भारत गए थे, दक्षिण भारत घूमते घूमते वो कांची पहुंचे। तो कांची की जो राजधानी है वहां पर एक बाग में रुक गए हुए। तो वहां पर राजा पुरुषोत्तम देव की मुलाकात हुई कांची की राजकुमारी पद्मावती से। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के हृदय को भा गए और मन ही मन प्रेम हो गया। फिर जब कांची के राजा को पता चला कि भाई उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव आए हैं, तो उन्होंने पुरुषोत्तम देव को अपने पास बुलाया। और जब राजा रानी दोनों ने पुरुषोत्तम देव को देखा, कितना सुंदर युवक है, राजा है, सुंदर तो थे ही और संस्कारी भी थे, तो राजा रानी दोनों के मन में भाव आया कि हम अपनी बेटी इन्हें ही दान कर दें। कभी भी देखिए कन्यादान बहुत बड़ा दान है, हमेशा योग्य व्यक्ति को कन्यादान करना चाहिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो उन्होंने अपनी बेटी को सोचा कि अपनी बेटी का दान देने के लिए इससे योग्य व्यक्ति कौन होगा। तो उन्होंने पुरुषोत्तम देव से कहा कि आप हमारी पुत्री से, बेटी से विवाह करो। और पुरुषोत्तम देव को भी प्रेम था, उनके मन में प्रेम प्रकट हुआ था पद्मावती के लिए। तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हाँ कह दी। कुछ दिन महाराज पुरुषोत्तम देव कांची रुके और फिर वापस वे अपने जगह, वे पुरी आ गए, कटक आ गए। फिर रथ यात्रा का उत्सव आया और रथ यात्रा के उत्सव के ठीक थोड़े दिन पहले कांची के राजा ने अपने मंत्री को भेजा ऑफिशियल प्रपोजल लेकर कि जाओ विवाह का ऑफिशियल प्रपोजल दे दो। क्योंकि ये तो ऐसी ही बात हुई थी, पर जो विधि विधान भी करना पड़ता है ना, लेन देन, वर रक्षा वगैरह, जो भी पुजारी आएगा, पंडित आएगा, वो सब विधि करेगा। तो कांची के राजा की, जो कांची के राजा के मंत्री थे, वो गए राजा को, उन्होंने ऑफिशियली प्रपोज किया कि हमारे जो राजकुमारी उससे आप विवाह कीजिए। और राजा पुरुषोत्तम देव ने स्वीकार कर लिया। फिर राजा पुरुषोत्तम देव ने कहा कि अब थोड़े दिनों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, आप थोड़ा दिन और रुक जाइए और भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा दर्शन करके आप जाइए। तो जो मंत्री थे वे भी खुश हो गए कि चलो भगवान के भाग्य से मुझे जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन मिलेंगे। तो वे भी रुक गए। रथ यात्रा का दिन आया, चारों ओर आनंद का महोत्सव था। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा सुदर्शन चक्र बड़े बड़े रथों पर विराजमान हुए और स्वयं पुरुषोत्तम देव एकदम आगे खड़े होकर जगन्नाथ जी के लिए जिस रास्ते पर उनका रथ चलने वाला उस रथ को साफ कर रहे थे। चारों ओर शंख ध्वनि हो रही थी, मृदंग करताल बज रहे थे, शंख ध्वनि बज रही थी, भक्तगण कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। और उन सबके बीच राजा प्रताप रुद्र एक साधारण सेवक की भांति, जगन्नाथ के साधारण सेवक की भांति क्या कर रहे थे? सफाई कर रहे थे, रोड साफ कर रहे थे। तो जब मंत्री ने देखा, मंत्री एकदम कंफ्यूज हो गए, बोले अरे ये राजा होकर रोड साफ कर रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, ये सड़क साफ करना तो चांडाल का काम है, राजा चांडाल जैसा व्यवहार कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसके। वो तुरंत वहां पर कुछ बोले नहीं, तुरंत पुरी से निकल गए और कांची के जो राजा थे उनसे मिले और राजा से उन्होंने कहा कि अरे वो तो पागल है आदमी, वो तो चांडाल है, रोड साफ कर रहा था। हम अपनी बेटी
या अपनी राजकुमारी कैसे उसे दे सकते हैं। और पुरुषोत्तम देव जो कांची के राजा थे, उन्होंने भी कुछ सोचा नहीं कि अरे भगवान के रथ के लिए सफाई कर रहे थे, भगवान के सामने कौन राजा है भगवान से बड़ा राजा कोई नहीं, भगवान तो महाराजा है, उनके सामने कौन है। तो उन्होंने भी कहा हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकता हूँ जो चांडाल की भांति रोड सफाई करता है। तो उन्होंने तुरंत संदेश भिजवा दिया कि हम अपनी बेटी आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप एक चांडाल की भांति सड़क साफ कर रहे थे। तो जब राजा पुरुषोत्तम देव और पद्मावती दोनों ने खबर सुनी तो दोनों बड़े विचलित हो गए, दोनों का प्रेम था एक दूसरे से। और दूसरा डिस्टर्बिंग न्यूज क्या थी कि कांची के राजा ने पद्मावती के लिए स्वयंवर अरेंज कर दिया तुरंत का तुरंत, और सभी राजाओं को बुलाया, खाली पुरुषोत्तम देव को नहीं बुलाया। तो पुरुषोत्तम देव को बड़ा अपमान लगा कि राजा ने मेरा अपमान किया, और उन्होंने आक्रमण कर दिया, कांची के राजा के ऊपर आक्रमण किया, उनको ललकारा कि युद्ध करो मुझसे। तो कांची के राजा ने कहा ठीक है युद्ध करेंगे। तो कांची के राजा जी थे वो गणपति जी की पूजा करते थे, गणेश के भक्त थे। उन्होंने कहा जो युद्ध में हारेगा, अगर मैं युद्ध में हारा, कांची के राजा ने कहा, तो आपकी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को मैं वहां से लेकर अपने यहाँ मंदिर में लेकर आऊंगा और गणपति के पीछे उनकी मूर्ति रहेगी, और अगर तुम जीत गए तो आप मेरे गणेश को लेके जाना और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पीछे रख देना। युद्ध प्रारंभ हुआ, अच्छी तरह युद्ध हो रहा था, लेकिन एकाएक पुरुषोत्तम देव का जो कैंप वहां आग लग गई और उनको शिविर छोड़ना पड़ा, यानी लगभग हार गए थे। तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे जगन्नाथ जी मैं खो दूंगा, जगन्नाथ जी मुझसे चले जाएंगे मेरे से दूर। और सबसे बड़े दुख की बात थी कि गणपति की मूर्ति के पीछे उनको रहना पड़ेगा। तो उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ मेरी सहायता करो, आपके सम्मान की रक्षा के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोड सफाई कर रहा था, इसलिए मुझे उस राजा ने चांडाल कहा और राजकुमारी से मेरा विवाह करना कैंसिल कर दिया। तो यदि मेरी पराजय हो रही इस युद्ध में, तो वह युद्ध में आपकी पराजय है, यह आपका अपमान है, और आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, गणपति के पीछे आप कैसे रहेंगे। तो रात को जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया, स्वप्न में वे बोले पुरुषोत्तम देव से कि राजा तुम चिंता मत करो, तुम आक्रमण करो कांची के राजा के ऊपर, और मैं स्वयं तुम्हारे सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लूंगा, मैं स्वयं एक सैनिक बनकर युद्ध करूंगा। तो एकाएक राजा की नींद खुली, वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने आक्रमण किया, कांची के राजा के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। और यहाँ जगन्नाथ और बलदेव ये दोनों एक सुंदर घोड़े पर, जगन्नाथ जी एक काले घोड़े पर और बलदेव जी एक सफेद घोड़े पर बैठकर राजा की ओर से आगे चले गए युद्ध करने। राजा को नहीं पता है, दोनों आगे आगे चले गए। राजा पुरुषोत्तम देव ने सोचा कि हाँ भगवान आएंगे, कुछ चमत्कार करेंगे, ये नहीं सोचा कि मेरे युद्ध में साथ में रहेंगे। ये दोनों आगे आगे थे और आगे आगे चल रहे थे। तो वैशाख का महीना था, वैशाख के महीना में बहुत गर्मी पड़ती है। तो वहां पर जब वो चिल्का झील से गुजरे, एक झील है चिल्का झील, अभी भी है जगह वहां पर उड़ीसा में, तो शीतल ये पानी एकदम ठंडा ठंडा, मन में प्यास आई। और जब उनको बहुत प्यास जैसा फील हुआ, तब तक उन्होंने देखा कि एक वृद्ध औरत सर पर छाछ बेच रही है। तो जगन्नाथ बलदेव को इच्छा हुई कि पानी से अच्छा छाछ है, गर्मी में छाछ पीना चाहिए। तो उस स्त्री का नाम था मणिका। तो उन्होंने उस स्त्री से कहा मैया हमको छाछ पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। तो मणिका ने फटाफट छाछ पिलाया। जगन्नाथ बलदेव ने पेट भरकर छाछ पिया, घड़ा पूरा खाली कर दिया और फिर अपने घोड़े पर बैठकर चल के जाने लगे। तो बलदेव जगन्नाथ का आदत है, वो खाने के बाद पैसा देते नहीं है। अभी आपने सुना ना वो पान, बलराम का पान खाए निकल जाते थे बलराम और कन्हैया, हाँ जगन्नाथ और बलदेव, पैसा देने का, पेमेंट का आदत नहीं है उनका हाँ, जब वो कल हम कथा सुने थे ना, रोज आके पान खाते थे, चुपचाप चले जाते थे। और ये वो जो भक्त था वो पैसा भी नहीं मांगता था, इतने सुंदर थे, उनका सुंदर मुस्कुराहट देखता था, पैसा मांगना भूल जाता था। तो जगन्नाथ बलदेव को खाली खाने का आदत है, पैसा देने का आदत नहीं है। तब लेकिन अब ये बेचारी बूढ़ी औरत, उसने कहा अरे रुको रुको, आपने छाछ पिया, इसका पैसा तो दो, मुझे तो दो। जगन्नाथ ने कहा अरे पैसा तो नहीं है हमारे पास, भगवान पैसा लेके नहीं घूमते, पैसा तो नहीं है। तो जो वृद्ध ग्वालिन थी मणिका, उसने कहा अरे मेरा जीवन इसी पे चलता है, छाछ बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं मेरे बच्चों को, परिवार वालों को भोजन खिलाऊंगी, मैं भोजन खाऊंगी। तो जगन्नाथ ने कहा देखो हम तो सैनिक हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे ठीक पीछे अभी थोड़ी देर में राजा यहाँ से गुजरेंगे, उनसे कहना कि आपका सैनिक गया, मेरा छाछ पी गया, वो पैसा दे देंगे। तो ग्वालिन ने कहा लेकिन वो राजा नहीं मानेगा। तो जगन्नाथ ने कहा कोई बात नहीं, तुरंत अपने हाथ की अंगूठी निकाली, रत्न जड़ित,
हाँ ये अंगूठी रखो, ये अंगूठी आप दिखा देना राजा को, फिर आप जो मांगोगी राजा दे देगा। अब वो ग्वालिन को इच्छा नहीं था, लेकिन अब चलो पैसा तो था नहीं, तो जो मिले वही सही। वो कहते ना भागते भूत की लंगोटी सही। कुछ नहीं मिल रहा तो जो मिले तो ले लिया मणि, और रुकी रही। दोनों भाई चल दिए आगे। यहाँ पर जो ग्वालिन थी इंतजार कर रही थी रास्ते में, तो देखा कि राजा की सेना आ रही है। तो कणिका मणिका ने राजा को रोका, बोला रुको रुको, आपके दो सैनिक एक सफेद घोड़े पर और एक काले घोड़े पर बैठकर इसी सड़क से जा रहे थे युद्ध में भाग लेने। दोनों भाई लग रहे थे। उन्होंने छाछ किया, पैसा नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अंगूठी दी है, ये अंगूठी देखो, और उन्होंने कहा आप पैसा दोगे। राजा ने जैसे ही देखा, राजा हैरान हो गए, बोले ये तो अंगूठी किसकी है? जगन्नाथ की। हीरक मुद्रा नामक अंगूठी है जगन्नाथ की। तो वो समझ गए कि जगन्नाथ ही योद्धा बनकर मेरे लिए युद्ध करने जा रहे हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि अब तो मेरी कांची में विजय पक्की है, कांची के युद्ध में। उन्होंने मणिका से कहा कि अरे आप बड़ी भाग्यशाली, आपको जगन्नाथ और बलदेव का दर्शन करने को प्राप्त हुआ, मैं अवश्य आपको मूल्य दूंगा, उचित मूल्य दूंगा। और उन्होंने उस वृद्ध स्त्री को आसपास के कई गांवों का मुखिया बना दिया, जमींदार, और कहा कि यहाँ से जो भी आपको वसूली कर होगा वो आपका परिवार रखेगा। इस प्रकार बहुत सारा उपहार दिया। तो देखिए भगवान को छाछ पिलाने का इतना लाभ है। जैसे हम सब देखते हैं ना कृष्ण लीला में, एक वृद्ध एक फल वाली भगवान को थोड़ा सा फल देती, लेकिन प्रेम से देती, वो इंपॉर्टेंट है। भगवान ने जब सुना तो फल वाली कह रही थी फल ले लो, फल ले लो। तो कृष्ण को फल खाने की इच्छा हुई, छोटे थे बालक, तो अपनी हथेली में थोड़ा सा अनाज लेकर गए। उस समय ये सिस्टम था, क्या कहते हैं उसको, बार्टर सिस्टम, एक सामान देकर दूसरा सामान लेना। छोटी हथेली थी, पूरा जो भी अनाज था गिर गया, एक दो दाने बचे थे बस। लेकिन उस फल वाली ने भगवान का मुख देखा, इतनी खुश हो गई। वो दो फल, दो दाने, दो तीन दाने ही बचे थे, सारा दाना गिर गया। तो छोटी सी हथेली भगवान की, छोटे से थे भगवान, छोटे से, तो पूरा गिर गया इधर के होल से, बचा एक दो दाना। तो वो भी बड़े प्रेम से दो दाना दिया और सारा फल दे दी। और बाद में वो जो दोनों दाने थे वो क्या बन गए? वो दाने बहुत सारे मणि में, बहुत सारे हीरे जवाहरात में बदल गए। और यहाँ जो फल भगवान ने लिया था, उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है कि माँ यशोदा ने कहा नहीं नहीं, मैं ये फल नहीं खिलाऊंगी, पता नहीं कैसे फल हैं। तो माँ ने क्या कहा कि माँ ने वो फल सब बांट दिया रात को, जो वर्कर लोग थे, सेवक लोग, तुम लोग लेके जाओ। तो बहुत सारा फल था, फल लेकर बांट दिया, टोकरी दे दी सेवकों को कि बांट लो अपने में। और वो टोकरी से फल खत्म ही नहीं हो रहा था, सारे सेवक खूब खूब फल लेकर घर गए। और वो फल खाए, एक एक फल, और एक एक फल खा के उनका पेट भर गया। और इतना स्वादिष्ट फल उन सब सेवकों ने कभी नहीं खाया था। और ये सब अगले दिन वापस आके यशोदा मैया को बोल रहे, तो स्पेशल फल थे, एक फल में ही पेट भर गया, और इतना स्वादिष्ट फल हमने कभी नहीं खाया। यहाँ जब स्त्री फल वाली जब अपना वो फल ले, वो टोकरी घर पर लेकर पहुंची, तो क्या देखते, बहुत सारे हीरे जवाहरात। तो उसमें एक विशेष अंगूठी थी या एक कड़ा था। सब झगड़ने लगे, मैं ये लूंगा, मैं ये असली मोती, मैं ये हीरा लूंगा, मैं मोती लूंगा। फल वाली ने कहा अपने घर वालों को, अरे ये असली मोती नहीं, असली मोती तो मैंने देखा, असली हीरा तो मैंने देखा, जो नंदगांव में है, वो कान्हा, वो असली हीरा है। वो असली रत्न है। हाँ, तो ऐसे भगवान को थोड़ा देने पर भगवान बहुत देते हैं, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से देना चाहिए, अहंकार से नहीं। फिर राजा कांची की ओर पहुंचे, दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। और कांची के राजा ने क्या देखा कि प्रताप रुद्र जो पुरुषोत्तम देव हैं, उनके उनके दो सैनिक बहुत विशेष रूप से लड़ रहे हैं, और थोड़ी ही देर में उन दोनों सैनिकों ने पूरी सेना को हरा दिया। कांची के राजा हार गए। और पुरुषोत्तम देव ने क्या किया, राजा को किडनैप करने के बदले उनकी बेटी यानी पद्मावती को किडनैप कर लिया। और उनके मन में था कि राजा ने कहा है कि क्योंकि मैंने रोड साफ किया, इसके लिए ये इससे मेरा विवाह नहीं करेंगे ना, तो अब मैं इसकी शादी एक रोड सफाई करने वाले से ही करूंगा। अब मैं इसका विवाह किससे करूंगा? जो रोड सफाई करता है। तो रानी ने कहा कि, तो राजा रानी बहुत दुखी हो गए, पद्मावती भी बहुत दुखी हो गई कि मेरी शादी चांडाल से होगी। लेकिन राजा का मंत्री जो था बहुत समझदार था। राजा के मंत्री ने क्या कहा, बोला ठीक है, इसकी शादी हम किसी रोड साफ करने वाले से ही करेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, जो भी है एक राजकुमारी है, थोड़ा एक अच्छा घर देखना पड़ेगा ना। अब रोड सफाई करने वाले में जो थोड़ा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, उससे किसी से शादी करेंगे, ऐसे थोड़े किसी के हाथ में देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे करो।
यहाँ बेचारी जो राजकुमारी थी वो रोज रोती थी कि मेरी शादी एक चांडाल से होगी। और जो मंत्री था उसने राजकुमारी को अपने घर में रखा, अपनी पत्नी से कहा इनकी देखभाल करो राजकुमारी। फिर रथ यात्रा का दिन आया। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी फिर रथ पर बैठे और पुरुषोत्तम देव बहुत प्रसन्न थे। वो क्या कर रहे थे? रोड सफाई कर रहे थे। और उसी दिन मंत्री ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी आप तैयार हो जाओ, सुंदर आभूषण में आपका विवाह आज है। तो ये सुनते ही राजकुमारी रोने लगी कि मेरा विवाह एक चांडाल घर में होगा, एकदम गरीब घर में होगा। अब कहाँ राजकुमारी, कहाँ एकदम गरीब के घर में एक झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा। तो बहुत रो रही थी और उनको सच में प्रीत, और सबसे ज्यादा दुख ये था कि पुरुषोत्तम देव से उनको प्रेम था, तो वो उनसे विवाह करना चाहती थी। तो मंत्री ने कहा आप चिंता मत करो, जगन्नाथ से प्रार्थना करो, सब ठीक करेंगे। फिर जो मंत्री के घर की स्त्रियां थी उन्होंने सुंदर पद्मावती को सजाया और उनको एक पालकी में बिठाकर रथ यात्रा जहां हो रही थी वहां लेकर गए। रथ यात्रा चल रही थी और राजा प्रताप रुद्र क्या कर रहे थे? रोड सफाई कर रहे थे झाड़ू लेकर। मंत्री ने कहा कि राजन, आप चाहते थे ना इस पद्मावती का विवाह कोई रोड सफाई करने वाले से हो, तो मैंने एक लड़का ढूंढ लिया, बड़ा ही अच्छा लड़का है। तो पुरुषोत्तम ने कहा बहुत अच्छा, कर दो इसकी शादी, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ, ये सब के मेरे पास टाइम नहीं, आपको जो अच्छा लगे करो, भगवान का यात्रा निकल रहा है, मैं उनकी सेवा में व्यस्त हूँ। तो मंत्री ने कहा ठीक है, लेकिन इसका पति कौन, वो तो सुन लीजिए। आप चाहते थे इसका विवाह कोई सड़क साफ जो करता उस व्यक्ति से हो, तो आज आप भी वही काम कर रहे हो। आज आप क्या कर रहे हो? जगन्नाथ जी के आप मेहतर हो। आज जगन्नाथ जी का आप सड़क सफाई कर रहे हो, तो आप भी मेहतर ही हो आज के दिन। तो मैंने इसके लिए आपको ही चुना है। तो यह सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो भी प्रेम करते थे पद्मावती से। तो उन्होंने पद्मावती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मंत्री की बहुत स्तुति की, और पद्मावती भी बहुत प्रसन्न हुई। और दूसरा था कि जो कांची के राजा के यहाँ जो गणपति की मूर्ति थी वो मूर्ति आई, और जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी वो मूर्ति पीछे है, भंडा गणेश कहते हैं वहां पर। और आज भी रथ यात्रा के समय जो पुरी के राजा है वह रोड की सफाई करते हैं। तो यह बड़ी सुंदर लीला है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो आज कथा यहीं विश्राम लेंगे और फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्री